दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूँ हेल्थ इंश्योरेंस यानी मेडिक्लेम लेते समय अपने को कौन सी बातों का ध्यान रखना चाहिए। मेडिक्लेम लेते समय भी अपने को बहुत सी ऐसी बातें हैं जो अपन ध्यान रखेंगे तो अपना क्लेम रिजेक्ट नहीं होगा, उसके चांस बहुत कम हो जाएंगे और पैसे भी अपने कट के नहीं आएंगे। क्योंकि बहुत सी ऐसी बातें हैं जो अगर अपन नहीं ध्यान रखते हैं, जो उसमें उसका उल्लेख होता है लेकिन अपन देखते नहीं है, समझते नहीं है, तो काफी पैसे कट के आते हैं या क्लेम रिजेक्ट हो जाता है। तो आज अपन समझते हैं कि मेडिक्लेम लेते समय कौन सी बातें अपने को ध्यान रखनी चाहिए। दोस्तों नमस्कार, मैं सुरेश लोहिया। तो चलिए शुरू करते हैं आज का इन्वेस्टमेंट का ज्ञान। दोस्तों, मेडिक्लेम लेने के पहले अपने को 10 मेन बातें ध्यान में रखनी चाहिए और 10 अदर्स है बातें, छोटी बातें, वो भी ध्यान में रखनी चाहिए। तो पहले मैं आपको मेन 10 बातें बताता हूं जो अपने को ध्यान में रखनी चाहिए। सबसे पहले अपने को ध्यान में रखना चाहिए क्लेम सेटलमेंट रेशियो। कंपनी कितना क्लेम सेटलमेंट रेशियो दे रही है, कितना क्लेम सेटल कर रही है, ये अपने को देखना पड़ेगा। ये 2 तरीके से होता है। एक तो नंबर ऑफ क्लेम जितने भी आते हैं वो सारे देती है कि नहीं कंपनी। दूसरा, जितना अमाउंट है उसमें से पैसा कितना काटती है कंपनी, वो अपने को मेन देखना चाहिए। ये 2 चीजें अगर आप चेक करवा लेते हो तो कंपनी का क्लेम सेटलमेंट रेशियो आपको पता चल जाएगा। उसके बाद में सेकंड आता है रूम रेंट या आईसीयू रेंट। बहुत सी कंपनियां रूम रेंट और आईसीयू का जो रेंट है उसमें मैक्सिमम लिमिट फिक्स करके रखते हैं। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए कि अरुण कुमार नाम का एक बंदा है, उसने 5 लाख रुपए की मेडिक्लेम ले रखी है। कंपनी ने उसको 3,000 रुपए का रूम रेंट और 6,000 रुपए का आईसीयू ऐसा उसको फिक्स कर रखा है। उससे ज़्यादा वो लेगा तो कंपनी उसको नहीं देगी। अब समझ लीजिए कि उसको अर्जेंट में एक हॉस्पिटल में कहीं ऑपरेशन के लिए एडमिट होना पड़ा। उस हॉस्पिटल में जो रूम है वो 5,000 रुपये का है और आईसीयू है वो 10,000 रुपये का है। 2 दिन उसको आईसीयू में रहना पड़ा और 5 दिन उसको रूम में रहना पड़ा। तो इस हिसाब से देखने जाएंगे तो जो रेंट होता है वो 45,000 हुआ, लेकिन कंपनी के नॉर्म्स के हिसाब से 27,000 होना चाहिए। अब मान लीजिए उसका टोटल बिल आया 2.25 लाख रुपया, तो एक हिसाब से तो कंपनी उसको 18,000 रुपया काट करके और बाकी का पेमेंट कर देगी। लेकिन ऐसा नहीं होता है, क्योंकि यह आपको जानना बहुत जरूरी है कि जो नर्सिंग चार्ज है, डॉक्टर की फीस है, ऑपरेशन चार्ज है, यह सब रूम रेंट के हिसाब से लगता है। अगर रूम सस्ता है तो ये कम लगता है, रूम महंगा है तो ये ज्यादा लगता है। तो अगर उसका 2.25 लाख का बिल है 5,000 के रूम में और 3,000 के रूम में अगर उसका बिल 1.5 लाख रुपए आता तो कंपनी ये देख करके और उसके 75,000 रुपए काट के और उसको पेमेंट देगी। इसीलिए अपने को यह चीज देखनी बहुत जरूरी है, क्योंकि बीमार होने के बाद में या कोई बड़ी प्रॉब्लम आने के बाद में अपने को कौन सी हॉस्पिटल में जाना पड़ेगा यह पता नहीं चलता है। दिल्ली, बॉम्बे, कहीं पे भी जाना पड़ सकता है। तीसरा है को पेमेंट। बहुत सी कंपनियां को पेमेंट लगा देती है। इसका मतलब क्या होता है आप समझ लीजिए कि जैसे समझ लीजिए कंपनी ने कहा कि 10% या 20% आपको भुगतना है, उसको को पेमेंट बोलते हैं। अगर लाख रुपए का बिल आया और 20% को पेमेंट है तो कंपनी 80,000 रुपए देगी, 20,000 रुपये अपने को भुगतना पड़ेगा। चौथा, कंपनी बहुत सी चीजों में अपर कैपिंग लगा देती है कि इन बीमारियों में या इन ऑपरेशन में हम इतना ही पैसा देंगे, जैसे कैटरेक्ट में इतना देंगे, नी रिप्लेसमेंट में इतना देंगे। इस तरह से कई चीजों में वो लोग अपर कैपिंग लगा देते हैं। तो वो भी देखना जरूरी है कि ये अपर कैपिंग किस किस चीज में है। स्टार्टिंग में और यंग एज में नहीं जरूरत पड़ती है, लेकिन आगे जाके यह सब चीजों की भी जरूरत पड़ती है। 5वां, रिन्यूअल जो होता है वो लाइफ टाइम है कि नहीं है, क्योंकि अगर रिन्यूअल लाइफ टाइम नहीं है तो आप समझिए कई कंपनी ऐसा करती है 65 के बाद रिन्यूअल नहीं करेंगे, 75 के बाद रिन्यूअल नहीं करेंगे, तो उसमें उस टाइम पे अपने को दूसरा कोई भी कंपनी अपने को मेडिक्लेम नहीं देगी। छठा, नो क्लेम बोनस, एनसीबी। बहुत सी कंपनियां अगर क्लेम नहीं आता है अपने को कोई भी साल, तो उस साल कंपनियां नो क्लेम बोनस अपने को देती है। कोई कंपनी 10%, कोई कंपनी 20%, कोई कंपनी 50%, इस तरह से देती है। और उसको 2-3 साल अगर नहीं आता तो 100% या 150% तक उसको बढ़ा देती है। कोई कंपनियां नहीं भी देती है। 7वां, रीस्टोर यानी रिचार्ज भी बोलते हैं। अगर मान लीजिए कि आपने कुछ भी क्लेम लिया तो कंपनी आपके जितना रुपया आपका समय छोड़ा उतना ही वापस रिचार्ज कर देती है।
उसमें क्या क्या क्लोज है वो अपने को देखना बहुत जरूरी है, क्योंकि उसमें कंपनियां बहुत सा क्लोज लगा देती है। कई कई कंपनी ऐसा रखती है कि 5 लाख रुपए आपका अगर इंश्योरेंस है तो 5 लाख रुपए तक हम आपको रिन्यूअल करके देंगे, और आप उसको किसी में भी यूज कर सकते हैं, कैसे भी यूज कर सकते हैं। लेकिन कई कंपनियां उसके ऊपर अलग अलग क्लोज लगाती है। 8वां, प्री और पोस्ट एक्सपेंसेस। एडमिट के लिए तो 24 घंटे होने चाहिए तभी मेडिक्लेम मिलती है, लेकिन उससे कनेक्टेड अगर आपने पहले कोई खर्चा किया है तो उसको प्री एक्सपेंसेस बोलते हैं। डिस्चार्ज होने के बाद में जो खर्चे लगते हैं वापस उसी बीमारी से कनेक्टेड, उसको पोस्ट एक्सपेंसेस बोलते हैं। 9वां पॉइंट है कैशलेस हॉस्पिटल। कैशलेस हॉस्पिटल में जैसे ही अपन एडमिट होते हैं उस हॉस्पिटल में जिसमें उसका टाई अप है, तो वहां जाके अपने को खाली पॉलिसी नंबर देना है, तो हॉस्पिटल खुद मेल करके और पैसे मंगवाती है उनसे। तो जिस कंपनी में ज्यादा हॉस्पिटल है वो ज्यादा सही है। वो वापस आपको ऑल ओवर इंडिया देखना पड़ेगा कितनी हॉस्पिटल है, मेट्रो सिटीज में कितनी हॉस्पिटल है, और आपकी सिटी में कितनी ज्यादा से ज्यादा हॉस्पिटल है। इसी के साथ आपको ये भी देख लेना चाहिए कि कई कंपनियां कई कई हॉस्पिटलों को ब्लैकलिस्ट कर देती है। तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि जो मेन हॉस्पिटल है या आप जिस हॉस्पिटल में रेगुलर जाते हैं कहीं उसको तो ब्लैकलिस्ट नहीं कर दिया है। अब 10वां और खास पॉइंट जो है वो ये है प्रीमियम। ये सब चीजें चेक करने के बाद में अगर आप प्रीमियम देख लेंगे कि भाई हाँ इसका प्रीमियम इनमें सब चीजें मिल भी रही है और सब सही भी है और प्रीमियम भी इसका सही है, तो वो चीज अपने को वो कंपनी का अपने को मेडिक्लेम लेना चाहिए। कभी कभी कम प्रीमियम के चक्कर में अपन इन सब पॉइंट में कंप्रोमाइज कर लेते हैं, जो आगे जाके 1 लाख 2 लाख 5 लाख का अपने को घर से भुगतना पड़ सकता है, तो वो अपने को देखना जरूरी है। ये एक वन टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट ही है, तो इसको अपने को समझ के करना पड़ेगा। इसके अलावा बाकी छोटे मोटे कई चीजें हैं जो भी अपने को साथ में देख लेनी चाहिए, जैसे डे केयर है। बहुत से ऐसे ऑपरेशन होते हैं जो 2-3-4 घंटे में 5 घंटे में हॉस्पिटल छुट्टी दे देती है करके उसको डे केयर बोलते हैं। तो वो कितने ऑपरेशन कंपनी उसमें लिस्ट में लेती है वो भी अपने को देखना पड़ेगा। दूसरा हेल्थ चेकअप, कई कंपनियां हेल्थ चेकअप फ्री देती है 1 साल 2 साल बाद में जब क्लेम नहीं आता है, तो वो भी अपने को देखना चाहिए कि कंपनी हेल्थ चेकअप देती है नहीं देती है, पैसा देती है या हेल्थ चेकअप करवाती है, क्या सिस्टम है वो भी चेक कर लेना चाहिए। तीसरा वेटिंग पीरियड, यानी कई कंपनियां जो बड़ी बड़ी सर्जरी होती है उसका एक लिस्ट होता है, उसकी वेटिंग पीरियड होती है कि 24 महीने जनरल कंपनियां रखती है, लेकिन किसी का ज्यादा कम हो तो वो भी अपने को चेक कर लेना चाहिए कि ये सर्जरी 24 महीने के पहले आपको नहीं मिलेगी। होता है जो पुरानी कोई बीमारी है अपने को हो चुकी है अगर पहले, तो कंपनी उसको एक्स इलनेस बोल करके और उसमें वेटिंग लगा देती है, जिसको 2 साल 3 साल कितने साल तक लगाती है कंपनी, ज्यादा तो नहीं करती है, उसमें ज्यादा टाइम तो नहीं लेती है, वो सब भी देखना चाहिए। 5वां एम्बुलेंस खर्च है। एम्बुलेंस खर्च लगभग सब देते हैं, लेकिन कौन कितना दे रहा है वो अपने को देखना चाहिए। 6वां मैटरनिटी है। बहुत सी कंपनियां मैटरनिटी बेनिफिट भी देती है, अपने को चाहिए नहीं चाहिए और कितना उससे प्रीमियम का फर्क पड़ रहा है वो चेक करके और वो बेनिफिट चेक करना चाहिए। 7वां आयुष बेनिफिट है, जिसमें आयुर्वेद, योगा, यूनानी, होम्योपैथिक ये सब चीजें जो होती है वो कंपनी देती है कि नहीं देती है। अगर उन हॉस्पिटल में अपने को एडमिट होना पड़ता है तो कंपनी उसका बेनिफिट देती कि नहीं है वो चेक करना है। 8वां ओपीडी है। कई कंपनियां ओपीडी का खर्चा भी देती है, अगर कम खर्च में कम प्रीमियम ऐड होने से वो मिलता है तो चेक कर लेना चाहिए। 9वां डेंटल है। बहुत सी कंपनियां डेंटल ट्रीटमेंट भी देती है, वो है उसका कितना एक्स्ट्रा अपने को कंपनी चार्ज कर रही है वो देखना चाहिए। और 10वां है कोविड, जो भी चल रहा है वो उसमें ऐड है कि नहीं है ये अपने को देखना है ना चाहिए। ये मेन जितने भी पॉइंट है मैंने आपको सब बता दिए हैं, ये आप अगर चेक कर लेते हैं कि भाई ये सब इसमें है नहीं है, और है तो मेरे से कितना प्रीमियम कंपनी ले रही है, उसमें कौन सी कंपनी अच्छी है जिसका क्लेम रेशियो भी सही है, ये देख करके अपने को लेना चाहिए। क्योंकि मैंने देखा है बहुत से ऐसे प्रॉब्लम्स आते हैं कि काफी पैसे उसमें फिर कट जाते हैं सस्ते के चक्कर में, तो ये अपने को देखना बहुत जरूरी है। तो दोस्तों ये था मेरा मेडिक्लेम हेल्थ इंश्योरेंस से रिलेटेड वीडियो। और भी मेरे वीडियो आएंगे आगे। अगर आप चाहते हैं कि वो वीडियो आपको लगातार जैसे ही मैं अपलोड करूँ मिलते रहे, तो प्लीज़ वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, उसको बेल आइकन दबाइए, लाइक कीजिए अगर आपको अच्छा लगा है तो। आपको ऐसा लगता है कि आपके रिलेटिव या दोस्तों को भी ये भेजना चाहिए तो उनके साथ शेयर कीजिए। आपके कोई कमेंट है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। आपके साथ ऐसी कोई घटना घटी है या आप कुछ पूछना चाहते हैं तो भी आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, अगले वीडियो में जल्द मिलेंगे। नमस्कार।